राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी या देव उठान एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस संपूर्ण चराचर जगत में जो भी वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ मानी गई है, हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत के प्रभाव से ऐसी वस्तु भी सहज प्राप्त हो जाती है। देवर्षि नारद जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, मनुष्य के द्वारा किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी यह एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। इसी दिन भगवान श्री विष्णु अपनी योग निद्रा का त्याग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जड़ता में भी चेतना आ जाती है और सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। देवताओं में भी सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने की नई शक्ति आ जाती है। इसी व्रत का महत्व बताते हुए भगवान शंकर जी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहते हैं, हे व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, जो पुरुष कार्तिक मास की इस तिथि से अंतिम 5 दिनों 5 रात्रि में ओम नमो नारायण इस मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन अर्चन करता है, वह समस्त नरक के दुखों से मुक्ति पाकर अनामय पद को अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को भीष्म जी ने भगवान वासुदेव जी से प्राप्त किया था, इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध है। वेद पुराणों में ऐसी मान्यता है कि दीपावली के बाद पड़ने वाली एकादशी पर देव उठ जाते हैं। यही कारण है कि देव उठनी 11 के बाद से सभी रुके हुए शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी 11 के दिन ही तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए भगवान विष्णु ने इस दिन शालिग्राम रूप से तुलसी जी के साथ विवाह किया था। इसीलिए देवउठनी 11 को भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी जी की ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे में देवउठनी 11 के दिन तुलसी जी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। देव उठान एकादशी के दिन शाम को एक विशेष विधि से पूजा की जाती है। यदि आप व्रत रखने में असमर्थ हो, तब भी आप यह विशेष पूजन विधि से भगवान विष्णु की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह आप देव उठान एकादशी या द्वादशी तिथि दोनों में से किसी एक दिन में कर सकते हैं। जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखद ना हो या जिन कुमारी कन्याओं या युवकों का विवाह होने में परेशानी आ रही हो, ऐसे लोगों को तुलसी विवाह में ज़रूर सम्मिलित होना चाहिए। देव उठान एकादशी का व्रत आप 2 तरह से कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो आप निर्जल रहकर इस व्रत को कर सकते हैं। सामर्थ्य ना होने पर आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। रोगी, वृद्ध या गर्भवती महिलाएं यदि इस व्रत को रखना चाहती हैं तो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करके, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप भोजन ग्रहण ना करें। शाम की पूजा करने के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन करके इस व्रत को रख सकते हैं। एक समय आप आहार इस व्रत में ले सकते हैं। अगर इतना भी सामर्थ्य ना हो और आप मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो ऐसे में एकादशी के दिन नमक और चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन सुबह और शाम विधि विधान से करना चाहिए। शाम के समय देव जगाए जाते हैं। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को आज के दिन जरूर अर्पित करें, लेकिन एकादशी के दिन भूले से भी तुलसी पत्र ना तोड़ें। एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़कर ले आएं। यदि आप भूल गए हों तो आप अपने आप गिरे हुए तुलसी पत्र जो है वह भी उठाकर जल से धोकर उन्हें भगवान विष्णु के भोग में अर्पित कर सकते हैं। इस साल 2023 में इस बार 23 नवंबर गुरुवार के दिन देव उठान एकादशी यानी कि प्रबोधनी एकादशी है। इस दिन किसी प्रकार का नशा, जुआ, चोरी, पाप या अंडा, मांस, मछली या बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर बुधवार की रात 11:05 से और समाप्त होगी 23 नवंबर गुरुवार की रात 9:02 पर। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:49 पर,
सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। इस दिन बहुत ही शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें वज्र योग सुबह 11:53 तक रहेगा। इसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 नवंबर गुरुवार की रात 9:03 से, जिसके साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 नवंबर शुक्रवार की शाम 7:07 पर। नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त शुक्रवार के दिन सुबह 5:14 से 6:02 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह पूजा पाठ के जाप करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:50, सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। सिद्धि योग सुबह 9:05 तक रहेगा, इसलिए सुबह की पूजा यदि संभव हो तो सिद्धि योग में ही आप जरूर कर लें। हरिवासर का समय 24 नवंबर शुक्रवार को सुबह तड़के ही 2:30 पर समाप्त हो जाएगा। राहु काल इस दिन सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रत आप खोल सकते हैं 24 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:51 से 9:05 तक। यही वो शुभ मुहूर्त है जिसमें आपको अपना एकादशी का व्रत हर हाल में खोलना चाहिए। उससे पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ आप दान जरूर करें। तो चलिए अब कुछ पौराणिक कथाएं सुनते हैं। तो पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे स्वामी, आप या तो रात दिन जागते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष योग निद्रा में रहते हैं। संसार के समस्त प्राणी उस समय कई परेशानियों का सामना करते हैं, इसलिए हे प्रभु, आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने को मिल जाएगा। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर नारायण भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, आपने ठीक कहा है। मेरे जागने से सभी देवों को और खासकर आपको सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। आपको मेरी वजह से ज़रा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए आज से मैं आपके कहे अनुसार ही प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलय काल महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा जो कि केवल 4 महीने के लिए होगी, मेरे भक्तों के लिए परम कल्याणकारी होगी। इस दौरान मेरे जो भी भक्त मेरी शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और स्वयं उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक घर में मनाएंगे, उनके घर में मैं सदा ही आपके साथ निवास करूंगा। मान्यता है कि तभी से देव उठान एकादशी का यह महापर्व मनाया जाने लगा। तो चलिए सुनते हैं दूसरी पौराणिक कथा। तो दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था, ना ही कोई अन्न ग्रहण करता था। सभी लोग केवल फलाहार ही किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदरी का रूप धारण किया और एक नदी के किनारे जाकर बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजर रहे थे। सुंदरी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी के रूप में उपस्थित भगवान ने कहा, हे राजन, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है, मैं किससे सहायता मांगू? राजा उस सुंदरी के रूप में मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे साथ महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब सुंदरी कहने लगी, राजन, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, लेकिन आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरी तरह केवल मेरा ही अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी वही आपको खाना भी होगा। यह सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित होकर राजा ने कहा कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। इस तरह राजा ने उस सुंदरी की सारी बातें मान ली। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। और इतना ही नहीं, उसने उस दिन घर में मांस, मछली आदि पकवान बनवाए और पुरस्कर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, इसलिए मैं केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली कि या तो आप भोजन कीजिए, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई तो बड़ी रानी ने कहा कि महाराज, आप अपना धर्म मत छोड़िए और बड़े राजकुमार का सिर छोटी रानी को दे दीजिए।
तभी वहां पर राजकुमार खेलते हुए आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने सारी बात उसे बता दी। बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपना सर काट कर देने के लिए तैयार हूँ। इससे कम से कम मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा तो जरूर हो सकेगी। अब राजा बड़े दुखी मन से उस सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सर देने को तैयार हो गए। तब सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उस राजा से कहा कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और आज तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा ने कहा कि आपका दिया हुआ तो सब कुछ है, आप बस हमारा उद्धार कीजिए। उस समय वहां पर एक दिव्य विमान उतरा और तब राजा अपना सारा राजकाज अपने पुत्र को सौंपकर उस विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। चलिए अब सुनिए तीसरी पौराणिक कथा। एक बार एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। उस दिन राजा के राज्य में नौकर, प्रजा, पशु आदि कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। सभी केवल फलाहार करते थे। एक दिन दूसरे राज्य का व्यक्ति उस राज्य में आया और राजा से बोला कि हे महाराज, कृपा करके आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए ताकि मैं भी अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख लूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। तुम्हें प्रतिदिन खाने को भोजन तो दिया जाएगा, लेकिन एकादशी को तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। उस समय क्योंकि उस व्यक्ति को काम की आवश्यकता थी, इसलिए उसने हाँ कह दिया। अब उसे राजा ने नौकरी पर रख लिया। कुछ दिनों के बाद ही एकादशी का व्रत आया तो उसे उस दिन भोजन की जगह फलाहार दिया गया। यह देखकर वह राजा के सामने जाकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा कि महाराज, इस फलाहार से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा, तो ऐसे में मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। कृपया करके मुझे भोजन दीजिए। तब राजा ने उसे शर्त याद दिलाई और कहा कि आज तो तुम्हें अन्न छोड़ना ही होगा। यह बात सुनकर वह राजा के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, राजन, मुझे किसी भी प्रकार भोजन दे दीजिए। तब राजा को उस पर तरस आ गया और उसे आटा, दाल और सब्जी दे दी गई। राजा से वह सभी वस्तुएं लेकर वह व्यक्ति हर दिन की तरह नदी पर गया। वहां जाकर उसने सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तो उसने भगवान को भोजन के लिए बुलाया। कहा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उस व्यक्ति ने भगवान को श्रद्धा भाव से भोजन करने के लिए बुलाया। भक्त की पुकार सुनकर चतुर्भुज रूपी भगवान विष्णु वहां उपस्थित हो गए। फिर दोनों ने आराम से भोजन किया। भगवान तो भोजन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए और फिर वह व्यक्ति अपने काम करने के लिए महल में चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी आई तो वह राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, आज की एकादशी वाले दिन आप मुझे 2 गुना सामान दीजिएगा, क्योंकि मैं पिछली एकादशी वाले दिन तो भूखा रह गया। तब राजा ने पूछा कि क्यों, तुम्हें तो एक आदमी का भोजन दिया गया था। राजा के पूछने पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं अकेला भोजन नहीं करता, मेरे साथ तो भगवान भी भोजन करते हैं और इसलिए हम दोनों के लिए वह सामान कम पड़ जाता है। तो कृपया करके आप इस बार मुझे 2 आदमियों के खाने जितना सामान दीजिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कहने लगा, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं, क्योंकि मैं तो इतने वर्षों से एकादशी का उपवास रखता आ रहा हूँ, नियमित पूजा पाठ करता हूँ, मुझे तो भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए। उस राजा की बात सुनकर वह आदमी कहने लगा कि महाराज, अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर ही देख लो। राजा ने वैसा ही किया। वह एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वह व्यक्ति रोज की तरह स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने भगवान को आवाज लगाई कि हे प्रभु, भोजन तैयार है, कृपा करके भोजन कर लीजिए। किंतु भगवान नहीं आए और ऐसे में बैठे बैठे शाम हो गई। भगवान नहीं आए। अंत में उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, अब आप आ जाइए, अगर आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। उधर पेड़ के पीछे छुपा हुआ राजा यह सब कुछ देख रहा था। उसे लगने लगा कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था और भगवान तो उसके साथ कभी भोजन करने ही नहीं आए।
तो वह अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह नदी में कूदने लगा तो भगवान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके सामने प्रकट हो गए और उस दिन उसके साथ बैठकर हर एकादशी की तरह भोजन भी किया। भोजन करने के बाद भगवान ने उसे अपने विमान में बिठाया और अपने धाम में ले गए। पेड़ के पीछे छुपे हुए राजा ने यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा था। अब उसे पता चल गया कि वह एकादशी का व्रत करता है, लेकिन उसकी श्रद्धा विश्वास में बहुत कमी थी। अब उसे समझ आ गया। तब उसने श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद उसे भी अंत समय में स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। तुलसी माता अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम की कन्या थी। प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था। वृंदा का जन्म भी असुर कुल में ही हुआ था, जिस कारण वृंदा का विवाह जालंधर के साथ हो गया था। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके सतीत्व के बल के कारण कोई भी जालंधर को परास्त नहीं कर पाता था। अपने अजय होने के अहंकार के चलते ही जालंधर ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। जालंधर और भगवान शिव के बीच भीषण युद्ध होने लगा। वृंदा के सतीत्व के बल के कारण भगवान शिव जालंधर का वध नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने छल से वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया। वृंदा के सतीत्व का बल क्षीण होने के बाद ही जालंधर का वध संभव हो पाया। छल से वृंदा का सतीत्व भंग होने के कारण वृंदा ने भगवान विष्णु को क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि वह पत्थर के हो जाएं। तब सभी देवी देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, किंतु भगवान विष्णु ने उनके श्राप को सम्मान देने के लिए उन्होंने अपना एक पत्थर का स्वरूप प्रकट किया, जिन्हें शालिग्राम कहा गया। वृंदा तो जालंधर के साथ ही सती हो गई और उनकी राख से तुलसी जी का पौधा वहां पर उत्पन्न हुआ। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई थी उस जगह पर राख से तुलसी जी का पौधा निकला। तब भगवान श्री हरि ने वृंदा के सम्मान के लिए उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दे दिया और कहा कि मेरे जागृत होने के बाद देव उठान एकादशी के दिन मेरे शालिग्राम विग्रह के साथ तुलसी जी के पौधे का विवाह किया जाएगा और इसी रूप में मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। जिस तरह से शिवलिंग को भगवान शिव का विग्रह मानकर पूजा जाता है, उसी प्रकार शालिग्राम जी को भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में पूजा जाता है। शालिग्राम भगवान एक काले रंग के गोल से पत्थर हैं, जिनमें एक छेद होता है। शालिग्राम एक पत्थर के रूप में होते हैं जो कि केवल गंडकी नदी में ही पाए जाते हैं। मान्यता है कि तभी से भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी के पौधे का विवाह आयोजित किया गया और तभी से यह परंपरा अब तक चली आ रही है। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।